Good morning class third. Beta, now we'll start the chapter is 10 air around us. हम आपकी EVS की बुक में से चैप्टर रीड करते हैं air around us. So students, before start the chapter, we will start the difficult words. So everyone speak with me. The first is breeze, strong, atmosphere, nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide, exercising, fumes, pollution, burning. Clear? So what is the air? Air क्या होती है बेटा? Wind, हवा और around us हमारे आसपास क्या है? एक हवा है ना? तो इस हवा को हम क्या देख सकते हैं? Can you see? No. First, air is all around us, but we cannot see. Air जो है वो हमारे आसपास है, हम उसे देख नहीं सकते. We cannot see. We can feel air when it moves. जब हवा हिलती है, जब पेड़ जो है, ट्रीज की लीव्स जो क्या है वो ब्लो करती हैं, तब हमें पता चलता है. ट्रीज जब बेंड होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये क्या है, हवा है. या हमारे एयर क्या होते हैं, हिलते हैं, या हम फील करते हैं, हमें हल्की हल्की हवा महसूस होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एयर. इज इट क्लियर? तो एयर जो है वो हमारे आसपास रहती है. क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट इज, अब एयर जो काफी टाइप की होती है ना. कभी कभी एयर आती है एकदम ऐसे इतनी तेज आती है कि सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, सबका नुकसान कर देती है ना. और कभी कभी स्लोली एयर आती है. कभी एयर के अंदर हमें बहुत ज्यादा गर्मी सी महसूस होती है. सो व्हाट इज दैट? ये सब क्या है? एयर इज क्लियर कि एयर क्या है, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है. ठीक है, हम एयर को देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं. नेक्स्ट, when air moves gently it is called a breeze. यानी ये क्या होती है, लाइट एयर. ब्रीज कौन सी होती है, बिल्कुल लाइट एयर होती है. जेंटली मूव, ये हल्का फुल्का, इसे ही नॉर्मल जैसे अभी है, अभी का जैसे वेदर है, थोड़ी बहुत हवा रहती है जिससे क्या है हमें थोड़ा सा गर्मी नहीं फील होती. बहुत लाइट हवा, जिसे लाइट एयर बोल सकते हैं. दैट्स कॉल्ड द ब्रीज. क्लियर? नेक्स्ट, when air moves fast it is called wind. जब थोड़ी सी हवा तेज होती है, थोड़ी सी हवा तेज होने का मतलब थोड़ी बहुत हवा तेज होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, विंड. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट इज, when air moves with great force it is called a storm. मतलब आंधी आना. Storm means आंधी आना. A storm can destroy houses and uproot trees. जब इतनी तेज जाकर हवा आती है तो क्या होता है, एक दूसरे के घर के ऊपर जैसे कि टैंक्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, लोगों में कपड़े सब लोगों का क्या होता है, डिस्ट्रॉय, नुकसान हो जाता है. एंड uproots trees. रूट्स क्या होती है, जो पेड़ों की जड़ों समेत क्या होते हैं, पेड़ झुक जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है. तो दैट्स कॉल्ड द एयर इज स्ट्रॉन्ग, यानी आंधी. एंड व्हाट इज द एयर मेड ऑफ? हवा बनती कैसे है? हु विल टेल? तो देखो हमारे ये जो स्काई है, ये स्काई क्या है, एक ब्लैंकेट है, एक थिक ब्लैंकेट है. क्या है ये स्काई? एक थिक ब्लैंकेट है. इस ब्लैंकेट के अंदर ये हमारी सारी एयर क्या होती है, इस एयर को हम इस ब्लैंकेट के अंदर रखते हैं. अब ये एयर के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो एटमॉस्फेयर हम कहते हैं. इस ब्लैंकेट को स्काई के साथ कवर कर दिया. इसके अंदर कौन है, आप, हम रहते हैं, हवा है, पानी है, बर्ड्स है, एनिमल्स है ना, आपके मम्मा पापा, रिलेटिव्स, हम सब है. ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. क्लियर? नेक्स्ट इज, अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है, जिससे क्या बनती है, एयर मेड ऑफ होती है. अब एयर किससे मेड ऑफ होती है, तो फर्स्ट आप देखो, सो द फर्स्ट इज नाइट्रोजन गैस. ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस भी क्या है, हमारी एयर के अंदर है.
और कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस सेकंड नंबर, एंड थर्ड नंबर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कौन कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो तीनों गैसेस हैं, कुछ गैसेस इंक्लूड होती हैं और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं कि जो हमारे यूज़ में नहीं भी होती या हमें क्या करती हैं, जर्म्स वगैरह से बचाती हैं। तो इस तरह की कुछ उसमें और भी एयर होती है। तो देखो अब हम इसको पढ़ते हैं। वेट, यस। तो देखो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है? एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम ऑफ द कुछ और भी गैसेस होती हैं जैसे आपकी बुक में बताया गया है। एयर ऑल्सो कंटेन्स मैनी डस्ट पार्टिकल्स। एयर जो है अपने साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी लेकर कर आते हैं। तो फर्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी जो गैस है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? नाइट्रोजन गैस जो है कुछ फ्यूम्स यानी कि फ्यूम्स एयर होती है, यानी धुएं वाली एयर होती है, उसके हटाने के काम आती है। फिर है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे किस लिए काम आती है? एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस के ब्रीथ करने के काम आती है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स इसको यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको क्या होता है, वो अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ना, और ऑक्सीजन को हमारे लिए दे देते हैं, है ना। तो स्टार्ट द चैप्टर। तो सब बच्चे बुक पेज नंबर ओपन करेंगे। एंड बुक पेज नंबर इज 69। एयर अराउंड अस। देखो यहाँ पे बताया गया है कि एयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसने क्या किया है, बैलून के अंदर एयर को अपने माउथ के साथ उसको ब्लो किया है। ठीक है, ब्लो करने के बाद देखा उसने, जब बैलून को बर्स्ट करते हैं, इसको फोड़ते हैं, तो क्या है उसमें से हवा सारी बाहर निकल जाती है। जब ब्लो करते हैं तो वो उसका साइज इंक्रीज होता है। डेट्स कॉल्ड द कि उस बैलून के अंदर क्या है, डेट इट हैव द एयर, उसके अंदर हवा है। एयर इज अराउंड अस बट वी कांट सी, वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। हवा को हम देख सकते हैं, लेकिन हवा को हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। एयर बेंड्स दैट ट्रीज एंड ब्लो देयर लीव्स। व्हाट बेंड्स ट्रीज? पेड़ कब जो है मुड़ते हैं, एंड ब्लोज देयर लीव्स, इट इज एयर। क्या ये हवा है? पत्तियां जो है वो झड़ती हैं और पेड़ जो है वो बेंड होते हैं। व्हेन द जेंटली मूव इज कॉल्ड अ ब्रीज। वो क्या है, वो कब होती है? जब हल्की फुल्की सी हवा होती है, वो इधर उधर जेंटली मूव होता है। When air moves fast is called the wind। अभी मैंने आपको समझाया ना, विंड क्या होती है, जिसमें थोड़ी सी तेज हवा आती है। लेकिन एक स्टॉर्म है जिसमें बहुत तेज हवा आती है, डिस्ट्रॉय द हाउसेज एंड अपरूट्स ट्री। क्लियर? एंड व्हाट इज मेड ऑफ द एयर? व्हाट इज द एयर मेड ऑफ? एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट। देखो यहाँ पे बताया है कि थिक ब्लैंकेट की तरह है। इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज। नाइट्रोजन गैस फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द एयर्स है, सबसे जरूरी है नाइट्रोजन गैस। द अदर इम्पॉर्टेंट गैसेज इज ऑक्सीजन, हेल्प अस टू द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग टू द ब्रीथ। कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। एयर ऑल्सो कंटेन्स मैनी डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए यूज होती है। एंड नेक्स्ट इज द यूजेज ऑफ एयर। हवा जो है वो किस किस काम आती है? तो देखिए, ट्री है, ट्री को क्या नीड है बेटा? ट्री को है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो CO2 वो लेती है एंड O2 हमें ऑक्सीजन गैस हमें देती है। C स्टैंड फॉर कार्बन, O स्टैंड फॉर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन्स बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, लीव। रहने के लिए सभी को हवा चाहिए होती है, ब्रीथ सांस लेना होता है।
प्लेइंग द एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर मेक अस हेल्थी। जब हम एक्सरसाइजिंग करते हैं, खेलते हैं, फ्रेश एयर हमें अच्छी लगती है, हमें हेल्थी बनाती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू मेक देयर फूड। प्लांट्स जो है खाना बनाने के काम आते हैं। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। आपने देखा है आग लगने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। देखो कैसे, इफ़ वी पुट अ बर्निंग कैंडल, आप एक जली हुई कैंडल लो, मोमबत्ती जलाओ, इनसाइड अ जार, उसे एक गिलास के अंदर रख के बंद कर दो। इट विल स्टॉप बर्निंग हैज़ इट विल नॉट गेट द ऑक्सीजन सप्लाई। क्योंकि जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी, कैंडल क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यानी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है किसके लिए, बर्निंग के लिए। ठीक है, अब है फीचर्स ऑफ एयर। अब एयर के फीचर्स क्या हैं। एयर ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ वेट। एयर स्पेस भी घेरती है और उसका वेट भी होता है। रिमेंबर्स व्हेन यू ब्लो इनटू द बैलून द एयर फिल द स्पेस इनसाइड इट एंड ग्रू लार्ज। अब आप किसी भी बैलून के अंदर एयर को फिल करते हैं तो वो इनसाइड में क्या लेती है, स्पेस लेती है, एंड उसका लार्ज क्या हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है बैलून। द बैलून ऑल्सो बिकम ए हैवियर, एयर एक्सर्ट्स द प्रेशर्स ऑन इट्स द वॉल्स। और वो क्या करती है, बैलून को अंदर क्या करती है, इस तरह से आप बैलून को जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी वॉल्स यानी कि बैलून जो है अंदर से उसको दबाते हैं तो हवा क्या होती है, उसका प्रेशर लगता है ना बेटा, और कभी कभी तो इतना प्रेशर लगता है कि वो बैलून ही बर्स्ट हो जाता है ना। तो नेक्स्ट इज द एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन देखो, in air pollutions that we breathe has become very dirty pollution due to the various reason, and fumes and the factories and the vehicles make the air pollute, and burning dry leaves and garbage also pollute airs। मतलब लोग क्या करते हैं, कूड़ा जलाते हैं, लीव्स जो होती हैं, ड्राई लीव्स जो सूखी हुई पत्तियां पेड़ों से झड़ जाती हैं उनको जला देते हैं। उन्हें जलानी नहीं चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनका कंपोस्ट करना चाहिए। पता है ना आपको, कंपोस्ट पढ़ा था हमने। कंपोस्ट क्या होता है, जिससे हम उससे क्या बनाते हैं, उसकी खाद बना सकते हैं, खाद बनाकर उसको यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं। फ्यूम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, मतलब धुआं निकलता है कहाँ से, फैक्ट्रीज से, व्हीकल्स में से, वो हमारी एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो देखो कितनी पॉल्यूशन वाली एयर है, पॉल्यूट एयर है ना। ब्रीथिंग इज पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर अस। हम इसी धुएं वाली सांस के अंदर अगर इतनी दूषित हम हवा के अंदर सांस लेते हैं तो इट इज़ द हार्मफुल फॉर अस। इट कॉज मैनी एलर्जीज एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द ट्रीज एंड द मेकर्स द वेदर वेरी हॉट। ये क्या होगा, अगर ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, पेड़ों के लिए भी है, और इससे वेदर भी क्या रहता है, बहुत हॉट रहता है, गर्मी गर्मी सी रहती है। ऐसे गांव विलेजेस में क्या होता है, थोड़ा सा ओपन एरिया होता है, वहाँ पे व्हीकल्स कम होते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, थोड़ा कूल रहता है। बट सिटीज़ के अंदर ज़्यादा व्हीकल्स होने के कारण, फैक्ट्रीज होने के कारण एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। पॉल्यूशन केमिकल्स हैव मेड होल्स इन आवर एटमॉस्फेयर। जब पॉल्यूशन इतना हो जाता है, इतना केमिकल बढ़ जाता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या है, एक ब्लैंकेट की तरह है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह है। अगर इसी तरह पॉल्यूशन रहेगा तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो ब्लैंकेट है वो उसमें क्या हो जाएंगे, जो एयर के साथ हम अंदर कवर हैं, हवा के साथ हम अंदर कवर हैं, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, हॉल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। द एयर ब्लैंकेट्स दैट कवर द अर्थ ड्यू टू दिस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और हमें अल्ट्रावायलेट रेज से वो बचा भी नहीं पाएंगे। द एंटरिंग द अर्थ एंड कॉजिंग मैनी डिसीज। देखो इस तरह से पूरा जाल जो है बिछा हुआ है किसका, ब्लैंकेट का, उसके अंदर एयर है, वो हम सब हैं। अगर इतना पॉल्यूशन होगा तो उस ब्लैंकेट के अंदर होल्स हो जाएंगे, और जो अल्ट्रावायलेट्स जो रेज है, जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। अगर वो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी तो देखो नई नई जो डिसीज़ है, बीमारियां हैं जो फैल रही हैं, वो इसी तरह से फैल रही हैं क्योंकि हमारा वातावरण बहुत ही दूषित हो रहा है। ठीक है, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत पुअर हो रहा है, जिसके कारण हमारे अर्थ पर अलग अलग तरह के कारणों के कारण बीमारियाँ फैल रही हैं। इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका जो है, एंड नेक्स्ट इज द हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पॉल्यूशन।
आप एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं? द फर्स्ट इज़ हम लीव्स को कंपोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ अपने व्हीकल्स के जो पॉल्यूशन होते हैं टाइम टू टाइम चेक करवा सकते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ को कम से कम हम उसका देखें कि कम से कम इसका यूज़ हो। घरों में भी हमारे जैसे पॉल्यूशन है, हमें चिमनीज़, एग्जॉस्ट, इस तरह की चीज़ें जो यूज़ करते हैं, है ना, तो हमें उन सब चीज़ों से बचाना चाहिए, अपनी एयर पोल्यूशन को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइज है, ये मैं आपको सेंड करूँगी। द फर्स्ट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, इट्स एयर। ब्लैंकेट के अंदर क्या होती है? हवा होती है। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सबको जीने के लिए क्या चाहिए? सांस लेना है, यानी ब्रीथ। ऑक्सीजन इज एयर इज कॉल्ड नीडेड फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन को क्या जरूरत होती है? बर्निंग को किस चीज़ की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो डेट्स कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर हैज़ डैश एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एयर क्या लेती है? वेट होता है उसका, और ऑक्यूपाई और जगह घेरती है, जैसे बैलून। एयर कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन, नो, एयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताया था ना अभी। वी कैन सी एयर बट वी कांट फील एयर, ट्रू। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, ट्रू। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज पॉल्यूट्स एयर, ट्रू। प्लांट्स डू नॉट नीड एयर, फॉल्स, प्लांट्स को भी तो एयर की जरूरत होती है ना। तो डेट्स द योर बैक एक्सरसाइज ऑफ द पेज नंबर इज 72। सो ये चैप्टर वॉज कंप्लीट हो गया था आपका, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। सो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और इस वीडियो को बार बार वॉच करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।